बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जिंदा खुदाबंद यीशु मसीह की, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह की। हम जय क्यों बोलते हैं? इस दुनिया में कई सारे लोग हैं, चाहे पृथ्वी पर हो चाहे स्वर्ग में हो, लेकिन कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि हमारे यीशु की जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। हम पर अपनी करुणा करने वाला परमेश्वर, हम पर अपनी दया करने वाला परमेश्वर, अपनी कृपा से हमें चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कुछ गीतों को गा के हम प्रभु की आराधना करेंगे। आप हमारे साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम तालियों को बजा के तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। हे प्रभु परमेश्वर, तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। हम मिलके गाएंगे, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, तेरे जैसा कौन है प्रभु जो अपने लोगों से प्रेम करे। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है ना कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से, तेरे जैसा है ना कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती, यस लॉर्ड, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है ना कोई जो बलिदान हुआ, तेरे जैसा है ना कोई जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु
कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। ओ, मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से, तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, आपकी महिमा। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, मेरे प्रभु जैसा, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। कम ऑन, हालेलुया, 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया, तेरा नाम की महिमा, तेरा नाम की स्तुति है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। एक प्रभु के बहुत महान एक दास थे जिनका नाम था साधु सुंदर सिंह। एक बार वो ट्रेन में जा रहे थे और बहुत सारे लोग जो थे वो ताश को खेल रहे थे। उन लोगों ने साधु सिंगर जो जी थे वो उनसे पूछा कि आप हमारे साथ खेलेंगे क्या? साधु सुंदर सिंह जी ने बोला नहीं, मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि मेरे पास हाथ नहीं है। वो लोग हंसने लगे, वो बोलने लगे कि आपको दिखता नहीं है आपके पास हाथ है, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास हाथ नहीं है। ये आप एक ऐसे पागल की तरह उनको बोला। लेकिन साधु सुंदर सिंह जो थे उनने इस प्रकार बोला, मैं जब से यीशु मसीह के द्वारा बचाया गया हूँ, मैं अपना नहीं परंतु यीशु मसीह का हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग ये कह सकते हैं कि मेरे जो ये हाथ है वो प्रभु के हैं, मेरी जो आंखें हैं वो प्रभु की हैं, मेरे जो पाँव हैं वो प्रभु के लिए है। हालेलुया,
हमारे में से कितने ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका जीवन में परमेश्वर ने कई पापों से उनको छुड़ाया है, कई गंदगियों से उनको छुड़ाया है, कई बीमारियों से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया है। आप नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। एक और गीत को गा के हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, जो गीत कहता है, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। इस गीत को हम मिलकर परमेश्वर की आराधना के लिए गाएंगे। तालियों के साथ उस परमेश्वर के लिए जो महान है। आपकी तालियां धीरे नहीं होनी चाहिए, परंतु आपकी तालियां उस परमेश्वर के लिए एक जोर से आवाज आनी चाहिए। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से खुदा के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। उस यीशु के नाम को जो लेता है वो जिंदगी को पाता है। उसकी राहों पर चलकर हम रूए इनाम को पाते हैं। ओ तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पर चलकर रूए नाम पाता है। तेरी राहों पर चलकर रूए नाम पाता है। तेरे रूह से खुदा के रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। कितने लोग विश्वास से आज की सुबह ये कह सकते हैं, ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा
सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। क्यों ना हम अपने स्थानों में खड़े होकर हम परमेश्वर के लिए एक और गीत को हम गाएंगे। कितने लोग को ये पता है कि यीशु मसीह काना नगर की शादी पे गए थे? जिनने बाइबल पढ़ी है वो हाथ उठाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ने नहीं पढ़ी है। काना नगर की शादी में जब हम उसको पढ़ते हैं तो वहां पर जो एक संकट था कि जो दाग मधु था वो सब खत्म हो गया था। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जब यीशु शादी में गया वो शादी बरकरार रही। हालेलुया, हालेलुया। जब वो चीज, जो कहानी जो लिखी गई है यीशु मसीह की, जब हम उसको पढ़ते हैं उसमें एक ऐसा लिखा है कि जब मटके खाली कर दिए गए और उसमें फिर से नया दाखरस भरा गया। हालेलुया। वो दाग, जब जो मटके थे वो सबसे पहले खाली करे गए। जब मैं ये चीज को सोचता हूँ, जब हम आराधना को हम करते हैं, जब हम पूरे खाली हो जाते हैं ना, तब परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलता है। हालेलुया, हालेलुया। हम में से कई लोग हो सकते हैं कि जब हम आराधना को करते हैं तो हम ऐसे खड़े रहते हैं, या तो हम हाथ बांध कर खड़े रहते हैं। जब आप परमेश्वर की आराधना, जब आप एक खुले मन से अपने शरीर को हाथ उठाकर जब आप आराधना करते हैं ना, वो आपके जीवन में आशीषों को भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। एक और गीत को हम मिलकर परमेश्वर की आराधना के लिए गाएंगे, जो गीत कहता है, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। इस गीत को हम मिलकर प्रभु की आराधना के लिए गाएंगे। प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हाले। फिर से गाएंगे, स्तुति प्रशंसा हमारे, आनंद के साथ उस परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा मेरा यीशु राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है, क्योंकि वो सारे जगत में राज्य करने वाला परमेश्वर है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया।
प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजा राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता Worship है। Lord, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया 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 आनंद है। अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा, अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग वही है। उसका वचन है, उसका वचन है आत्मा का मार्ग वही है। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। शबरा से तेरे आनंद है, हमेशा आनंद है, यीशु देता है। हमेशा आनंद है, यीशु देता है। हर रास्ता में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्ता में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे हाथों में उठाएगा, ना लगे पत्थर पाँव में मेरे हाथों में उठाएंगे। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा हमेशा हमेशा। मेरे दिल को वो आनंदित करने वाला परमेश्वर है, देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, आनंद है, हालेलुया 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 आनंद है। हर रास्ता में मुझे बचाने को वो फरिश्ते भेजने वाला परमेश्वर है।
मेरे हर कार्यों की वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है। ये दुनिया की चीजें मेरा आनंद नहीं बढ़ सकती, मेरे अपने मेरा आनंद नहीं बढ़ सकते, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे हमेशा आनंदित रखने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा आनंदित रखने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा मुझे आनंदित रखने वाला परमेश्वर है। तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है। क्या आज की सुबह हम अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठा सकते हैं? कुछ और नहीं देखना, सिर्फ यीशु की ओर देखना। सिर्फ यीशु की ओर देखना। कई लोग सोचे होंगे, प्रभु मेरा बल कहां से आएगा, प्रभु मेरी सामर्थ कहां से आएगी, प्रभु मेरा आनंद कहां से आएगा, प्रभु मेरा आनंद तेरी ओर से है। प्रभु मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, प्रभु मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। प्रभु वो संकट के समय में प्रभु तू मेरा सहारा है। प्रभु ये मत देखिए कि मेरे और कौन है, मेरे बगल में कौन है। आज की सुबह अपने आप को आप जितना खाली कर सकते हैं उस यीशु के सामने अपने आप को खाली करिए। We see you, Lord. हम आपकी ओर निहारते हैं अब्बा, हम आपकी ओर निहारते हैं प्रभु। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीं, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीं, तुम सा कोई
सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन। तुम सा कोई नहीं, मेरे प्रेम गीत तू, मेरे यीशु राजा तू, मेरे प्रेम गीत तू, मेरे यीशु राजा तू, हो मेरे यीशु राजा तू, मेरे जीवन से भी बढ़कर प्रभु तू बड़ा है मेरे लिए। मेरे जीवन से भी बढ़कर प्रभु तू बड़ा है मेरे लिए। आवाज उठाकर आराधना आराधना आराधना, बस तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना 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 यीशुए, तेरे नाम की महिमा हो। आराधना तेरी आराधना, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। हमारा कलीसिया का इस महीना का वाचा से मैं आगे वचन को शेयर करना चाहता हूँ। कोई भी हम सब अपना बाइबल को उस वचन के ओर निकालेंगे। ऐसाया नबी की क्या बोलेंगे 56 छप्पन का 7। ओके, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूँगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरे वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरे भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहला जाएगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर अपना भवन की उद्देश्य को इस वचन में प्रकट किया है। परमेश्वर अपने भवन में जो करना चाहता है उस बातों को यहाँ पर हम देख रहे हैं। सबसे परमेश्वर की भवन में होने वाला 2 चीज़ यहाँ पर लिखा है, वो है मैं उनको अपने भवन में लेकर आकर उनको आनंदित करूँगा। दूसरा, उस भवन में क्या हो जाएगा, उस भवन का निर्माण का उद्देश्य को भी यहाँ पर देख रहे हैं। परमेश्वर कहता है मेरा भवन सब देशों की लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहला जाएगा। ओके, आज इस 2 भाग में हम वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले परमेश्वर हम अपना लोगों की जीवन में क्या करना चाहता है। दूसरा, परमेश्वर अपने लोगों की जीवन के द्वारा क्या करना चाहता है। हमेशा परमेश्वर हमारा जीवन में कुछ करता है, फिर हमारे द्वारा कुछ करता है। हालेलुया।
परमेश्वर यीशु मसीह जब अपने चेलों को चुना, लूका 5वां अध्याय में हम देख रहे हैं, 5वां अध्याय पहला पद से हम पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है। लूका सुसमाचार 5वां पद, जहां पर यीशु मसीह पतरस को बुला रहा है। दूसरा वचन से आगे जाएंगे कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और इतना जल्दी, थैंक यू, मछली उन पर से उतरकर चाल दो रहे थे। आगे, थैंक यू। जी। उपदेश देने लगा। आगे चलेंगे। सामोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। आगे, सामोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। ये कहानी मैं विश्वास करता हूं सबको अच्छा जानते हैं। पतरस का नाव खाली था, रात पूरा मेहनत किया, कुछ मिला नहीं। उस नाव को यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। फिर क्या किया यीशु मसीह ने? एक चमत्कार किया। वो पतरस को चाल डालने के लिए बोला। आगे क्या लिखा है, 6वां वचन हम पढ़ेंगे तो, ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए, उनके जाल पटने लगे। सबसे पहले परमेश्वर पतरस की जीवन में जो खालीपन था, पतरस की जीवन में जो दुख था, उसको मिटाया। हालेलुया। पूरा रात मेहनत करने के बाद उनको कुछ मिला नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने उनका जीवन में सबसे पहले उनका जीवन में जो आवश्यकता था उसको पूरा किया। हालेलुया। ओके, वहां पर पूरा कर छोड़कर नहीं गया। आगे क्या लिखा है? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, अचंभव हुआ। जो चमत्कार उनका जीवन में मिला, उसको देखकर सब अचंभित हो गया। फिर यीशु ने उनसे क्या कहा? तब यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जिंदा पकड़ा करेगा। हालेलुया। पहले मछली नहीं था, पहले नाव खाली था। परमेश्वर ने एक चमत्कार उनके लिए किया। वो चमत्कार होने के बाद परमेश्वर पतरस से कहा, आपका जीवन का उद्देश्य को मैं आपके द्वारा पूरा करूंगा। आप केवल मछली पकड़ने के लिए जन्म नहीं लिया है, मेरा उद्देश्य आपका जीवन में मनुष्यों को पकड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हमारा जीवन में 2 काम करता है। सब बोलिए, परमेश्वर हमेशा मेरा जीवन में 2 काम करता है। सबसे पहले काम वो मेरा जीवन में करता है, दूसरा मेरे जीवन के द्वारा करता है। सब बोलिए, मेरे जीवन में करता है, मेरे जीवन के द्वारा करता है। पतरस का नाव खाली था, परमेश्वर उसके लिए एक चमत्कार किया, वो उनका जीवन में चमत्कार किया। फिर यीशु ने कहा, तेरे जीवन के द्वारा मैं कार्य करूंगा।
वही बात यहाँ पर यशायाह नबी की 56 का 7 में लिखा है। सबसे पहले परमेश्वर हमारा जीवन में क्या करना चाहता है, दूसरा हमारे जीवन के द्वारा क्या करना चाहता है। पहली बात, परमेश्वर हमारा जीवन में हमें आनंदित करना चाहता है। हालेलुया, सब बोलिए, आनंदित करना चाहता है। हम में से कितने लोग दुख रहना चाहते हैं? हम में से कोई भी जन दुख के साथ रहना नहीं चाहते हैं। हम सब आनंदित रहना चाहते हैं। परमेश्वर भी हमारा जीवन में आनंदित करना चाहता है। दूसरा, हमारे जीवन के द्वारा सब जातियों के लिए प्रार्थना करना चाहता है। आज हम इस दो बातों को देखेंगे। एक वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना, जल्दी जल्दी हम देर से फास्ट से वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 16 का 20वां वचन यदि आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह अपने चेले से ये वायदा करता है। परंतु तुम्हारा शोक, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। आज आपका जीवन में किसी भी विषय के कारण आप दुखित होंगे तो परमेश्वर आपसे ये बात करना चाहता है, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। हमारा जीवन में किसी भी कारण के वजह से हम दुख है तो परमेश्वर आज आपसे बोलना चाहता है, परमेश्वर उस दुख को आनंद में बदलता है। हालेलुया। अब्राहम और साराई का जीवन में एक बड़ी दुख था, उनको संतान नहीं था। 25 साल वायदा करने के बाद भी बच्चे नहीं मिला। परमेश्वर ने उस दुख को आनंद में बदला, उनको एक बेटा दिया जिनका नाम इसहाक मतलब हंसना, आनंद। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा दुखों को मिटाना चाहते हैं। हम जब आराधना कर रहे थे यूहन्ना 2 अध्याय में जो चमत्कार यीशु मसीह ने किया उसके बारे में जॉन बता रहे थे। जहां ताकरस कम होने लगा उस घर में जरूर दुख हुआ होगा, लेकिन यीशु मसीह ने उस दुख को आनंद में बदला। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारा जीवन का हर दुखों को आनंद में बदलता है। विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर कैसा आनंद से भरना चाहता है, आज मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। विश्वासियों की जीवन में परमेश्वर कैसे आनंद से भरना चाहता है उसको हम देखना है। ध्यान से सुनिए। हमारा जीवन में जो उतार पाए हैं वो उतार के द्वारा हमारा जीवन में आनंद की स्रोता को परमेश्वर ने खोला है। हालेलुया, हालेलुया। सब बोलिए, उतार के द्वारा मेरा जीवन में आनंद की स्रोता को परमेश्वर खोला है। मेरे साथ निकाल कर पढ़िए यशायाह नबी 12 अध्याय का 2 वचन। यशायाह नबी 12 का 2। हाँ, 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 हाँ। आगे 3 वचन। तुम आनंद पूर्वक उतार के स्रोतों से जल भरोगे। ध्यान से सुनिए। उतार एक स्रोता है। जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, हमारा आत्मा में एक स्रोता को परमेश्वर ने खोला है। सब बोलिए, मेरा आत्मा में परमेश्वर का स्रोता है। नीति वचन 4 का 23 पढ़िए, वहां पर वचन क्या बताती है। नीति वचन 4 का 23। सबसे अधिक अपने मन का रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत
वही है। ध्यान से सुनिए, वहां पर मन लिखा है, लेकिन तमिल बाइबल में यदि आप पढ़ेंगे तो இருதயத்தை எல்லா காவலோடும் காத்துக்கொள்னு இருக்கு। आपका हृदय को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखे, क्योंकि जीवन का मूल की स्रोत वही है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 7:37 में, जो मुझ पर विश्वास करता है उनके हृदय से जीवन जल की नदियां बहकर निकलती है। कहां से जीवन की जल की नदियां बहकर निकलती है? सब बोलिए, कहां से? हमारा हृदय से। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर विश्वासियों को कैसे आनंदित करेगा उसको हम जानने के लिए वचन को मनन कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, आनंद एक अलग बात है, महन एक अलग बात है। ये अंग्रेजी में कहते हैं हैप्पी और जॉय। हिंदी में हैप्पी को क्या बोलते हैं? खुशी। ओके, खुशी, थैंक यू। खुशी अलग बात है, आनंद अलग बात है। खुशी जो जीवन में होता है उसमें मिलता है खुशी। हैप्पी डिपेंड्स अपॉन व्हाट हैपेंस इन आवर लाइफ। 2 दिन के पहले रुआ का जन्मदिन था। जब उनको एक चॉकलेट मिला, केक कटा, उनको क्या मिला था? खुशी मिला था। यदि उस दिन हमने केक नहीं कटा, क्या होता है? दुख होता है। बात बहुत सिंपल है। बच्चों जो मांगते हैं वो मिलता तो उनको क्या होता है? खुश होते हैं। नहीं मिलता तो रोना चालू होता है। जो होता है उसमें मिलने वाला है खुशी, लेकिन आनंद वैसा नहीं है। आनंद हमारे हृदय से निकलता है, परमेश्वर से आता है। इसलिए फिलिपियों की 4:4 में पौलुस साफ लिखा है, आनंदित रहो। मैं फिर से तुमसे कहता हूं, आनंदित रहो, परमेश्वर में आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। हाबकुक कहता है, हाबकुक का किताब निकालिए। हाबकुक कहां पर है? हाबकुक, ओ जीसस, दाऊद के बारे में। हाबकुक तीसरा अध्याय। हाबकुक है, मीका के बाद नाहुम के बाद हाबकुक है। तीसरा अध्याय 17 पद से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, हाबकुक का 3:17 से। हाँ 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 हाँ। क्यों? तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। वो वचन को 17 पद को आप पढ़ेंगे तो, समझ कर पढ़ेंगे तो, उनका जीवन में सब नष्ट से नष्ट हो रहा है। सब क्या हो रहा है? नष्ट से नष्ट हो रहा है। कोई फल नहीं उबल रहा है, कोई अनाज नहीं मिल रहा है, पेट बकरी नहीं बढ़ रहा है, सब में नष्ट हो रहा है। लेकिन वचनकार कहता है, तो भी यहोवा के कारण मैं आनंदित रहूंगा। हालेलुया। विश्वासियों के लिए आनंद जो जीवन में होता है उससे नहीं आता है। हमारा आनंद हमारा हृदय में जो श्रोता है उसमें है। आज हम उस बात को देखेंगे, ये वहां हृदय से आनंद को कैसे बाहर निकलना है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, जो हमारे जीवन में होता है उसके द्वारा खुशी मिलता है। पाप से खुशी है, पाप में खुशी है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वचन लिखा है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में 25वां वचन, 25वां वचन को हम पढ़ेंगे। 25, 11 का 25। हाँ, थोड़े दिन के क्या भोगने से? सब बोलिए, क्या भोगने से? बहुत समय हम ये सोचते हैं पाप में से दुख मिलता है। नहीं,
वचन बताती है पाप में से क्या मिलता है? सुख मिलता है। इसलिए तो लोग पाप करते हैं। इसलिए तो लोग क्या करते हैं? पाप करते हैं। इट गिव्स जॉय, एंजॉय, इट गिव्स प्लेजर। नशा पीने वालों से पूछिए, नशा पीने से आपका क्या दुख होता है? नहीं, वो बोलता है अच्छा लगता है भाई, दूसरा दुनिया ले चलता है। हाँ, जो जवान बच्चे मोबाइल में कंडोम बिताते हैं, उनसे पूछिए क्या मोबाइल देखने में आपका आंख दर्द होता है क्या? बोलता है नहीं भाई, अच्छा लगता है, मजा आता है। सारा पाप में नशा है, सारा पाप में सुख है, लेकिन अंध दुख को लेकर आता है। अंध क्या करता है? दुख को लेकर आता है। अंध परेशानी को उत्पन्न करता है, अंध समस्या को उत्पन्न करता है, लेकिन वो हमारा जीवन में आनंद को उत्पन्न नहीं देना है। हमारा जीवन में आनंद वो जो हमारा जीवन में होता है उसमें नहीं, हमारे अंदर जो है उसमें है। दाऊद इसलिए प्रार्थना करता है। भजन संहिता 51 में पढ़ेंगे, दाऊद एक प्रार्थना करता है। 51 12 वचन। हाँ, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष। सब बोलिए, उद्धार में हर्ष है, आनंद है। वो श्रोता हमारा हृदय में है। वो श्रोता कहां पर है? हमारा हृदय में है। शैतान उस श्रोता को बंद करने के लिए कोशिश करता है। इसलिए वचन बताती है आपका हृदय को सबसे ज्यादा सुरक्षित करो, क्योंकि उसमें से श्रोता बाहर निकलती है। ओके, वो श्रोता में क्या है आज हम देखेंगे। हमारे अंदर जो श्रोता है उसमें क्या मिलता है उसको हम देखेंगे। भजन संगीता 46 को लिखा लिए। भजन संगीता 46 में उस श्रोता से क्या मिलता है लिखा है। 4, एक नदी है जिसके नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान की पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। सब बोलिए, पवित्र आत्मा का नदी में, पवन में आनंद होता है। परमेश्वर कैसे अपने लोगों को आनंदित करता है? पवित्र आत्मा का नदी के द्वारा परमेश्वर हमें आनंदित करता है। ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत सारा गुण को रखता है। पवित्र आत्मा अभिषेक में बहुत सारा गुण है, कैरेक्टर, चरित्र बोलते हैं। बहुत सारा अलग अलग चरित्र है। ओके, एक दो उदाहरण में बोलना चाहता हूं। आप सकरिया की किताब 12 अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पवित्र आत्मा का एक चरित्र को लिखा है, कैरेक्टर ऑफ द होली स्पिरिट। पढ़िए सकरिया 12 का 10। बाइबल जो लेकर आए हैं उसको खोलकर पढ़ना बहुत अच्छा है। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम की निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। वो लोग फिर कैसे प्रार्थना करेंगे? नीचे लिखा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब एक व्यक्ति के ऊपर आएगा, वहां पर नीचे लिखा है किस प्रकार वो लोग प्रार्थना करेंगे। जब वे मुझे ताकेंगे, ऐसा रोएंगे। ध्यान से सुनिए, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक एक जन को बढ़ता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक बढ़ने के समय बोझ से लोग रोते रोते प्रार्थना करते हैं। वो भी पवित्र आत्मा का एक गुण है।
पवित्र आत्मा का एक चरित्र है। मेरे साथ निकालिए निर्गमन की किताब, निर्गमन की किताब 31वां अध्याय, पहला वचन पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ 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 हाँ, बुलाता हूं, मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान, सब प्रकार की कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है। ध्यान से सुनिए, यहां पर पवित्र आत्मा का 4 चरित्र को हम देख रहे हैं। 4 कैरेक्टर्स ऑफ द होली स्पिरिट। सबसे पहले बुद्धि, बुद्धि और प्रवीणता, ज्ञान, सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति को भरता है, उनके हृदय में परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का समझ कार्य करता है। हालेलुया। सबसे पहले हमने देखा पवित्र आत्मा जब भरता है, बोझ से लो लहाकर प्रार्थना करते हैं। यहां पर एक व्यक्ति को जब पवित्र आत्मा भरता है, उनको ऐसा ज्ञान बुद्धि मिलता है जो परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए समझ देता है। ठीक है, एक वचन हम और अच्छा जानते हैं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वां वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। वो एक व्यक्ति को बलवंत करता है। पवित्र आत्मा बलवंत करता है। पवित्र आत्मा का एक चरित्र है, वो बलवंत करता है। हमारा जीवन में किसी भी कारण के वजह से हम दुर्बल रहने का जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब एक व्यक्ति को बढ़ता है, वो बलवंत से बढ़ता है, ताकत से बढ़ता है। ओके, 3 देखा है। 14:1 देखेंगे। यशायाह नबी का किताब 10वां अध्याय 28वां वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आता है क्या होता है। सॉरी, 10 का கர்த்தருடைய ஆவியான அபிஷேகம் நுகத்தை முறிக்கும். 11 27 ओके। 10 का यशायाह 10 का 27 डालिए। उस समय ऐसा होगा, उसका बोझ तेरे कंधे पर से, उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। जब एक व्यक्ति को अभिषेक बढ़ता है, शैतान का हर प्रकार का बंधन टूट जाता है। हालेलुया। ऐसा पवित्र आत्मा का चरित्र, कैरेक्टर्स, नहीं तो पवित्र आत्मा का अभिषेक भरने के द्वारा हमारे जीवन में होने वाला बहुत सारा कार्यों को हम वचन से देख सकते हैं। उसके साथ साथ जब पवित्र आत्मा का अभिषेक एक व्यक्ति को भरता है, उनका जीवन में आनंद से भरता है। हालेलुया। सब बोलिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब मुझे भरता है, मुझे लो लगाकर प्रार्थना करने का सामर्थ्य मिलता है, बोझ मिलता है। जब पवित्र आत्मा मुझे भरता है, मुझे ज्ञान मिलता है, मुझे बुद्धि मिलता है, मुझे समझ मिलता है। जब पवित्र आत्मा मुझे भरता है, बोलिए, जब पवित्र आत्मा मुझे भरता है, मुझे बल मिलता है। जब पवित्र आत्मा मुझे भरता है, मेरा बंधन टूट जाता है। वैसे ही जब पवित्र आत्मा मुझे भरता है,
परमेश्वर का आनंद से मुझे भरता है। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन हमने पढ़ा भजन संगीता 46 का 4, फिर से आएंगे। एक नदी है जिसके नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान की पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। इसको हम दो प्रकार मनन कर सकते हैं। एक है यहां पर ये भवन है, ये परमेश्वर का भवन है। जब हम यहां पर आते हैं, हम इकट्ठा होते हैं, वो नदी बहती है। वो नदी आप निकालिए एजेकियल की किताब 47, हिंदी में 47 का एक पढ़िए। फिर वो मुझे भवन के द्वार पर लोटा ले आया, भवन की देवड़ी के नीचे से एक स्रोता निकलकर उनके ओर बह रहा था। यहां भवन में क्या बहता है? नदी बहता है, बहती है ना, नदी बहती है। इस नदी के नारे में लोग आनंद से भरते हैं, आनंद से भरते हैं, क्योंकि हम जो वचन अच्छा जानते हैं। भजन संगीता 16 का आखिरी वचन है ना, पढ़ेंगे भजन संगीता 16। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। 11 पद को पढ़ेंगे। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिनो हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर की उपस्थिति में क्या रहता है? आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? आनंद की भरपूरी है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से भरते हैं, हमारा मन, हमारा शरीर आनंद से भर जाता है। हालेलुया। कभी कभी लोग अपना मुंह खोलकर हंसने चालू करते हैं। बहुत समय लोग उसको गलत समझते हैं। हम बेराका सेमिनार में आप देख सकते हैं, बहुत समय लोग मुंह खोलकर गंडो हंसते रहते हैं। लोग उसको कभी कभी गलत विचार में, गलत नजर में देखते हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, जब आप लड्डू खाते हैं, आपका मुंह कड़वा होता है ना। जब आप लड्डू खाते हैं, आपका मुंह क्या होता है? मीठा होता है। वैसे ही जब आप आनंदित होते हैं तो रोना चालू होता है ना, हंसना चालू होता है। ये दोनों, हालेलुया, वो सच में खुश हो गई। हालेलुया। जब हम आनंदित होते हैं, हमारा मुंह ऑटोमेटिकली हंसना चालू करता है। जब हम दुखित हैं, जब हम बोझ से भर जाते हैं, हमें कोई बोलने की जरूरत नहीं, आप रो, हम रोना चालू होता है, क्योंकि हमारा भावना है, परमेश्वर ने वैसे ही बनाया है। यदि आप दुख होने के समय नहीं रोते हैं तो आपका जीवन का उम्र कम हो जाएगा। मैं सच बताता हूं, आपको रोना, आप दुखित है, आपको रोना बहुत जरूरी है। वो आपका भावना को आजाद करता है। कभी कभी हमारा देशों में मुर्द का रोना अच्छा नहीं बोलते हैं। रोने वालों को मुर्द नहीं, मुर्द और मर्द, मुर्द पुरुष नहीं मानते हैं ना, मर्द, सॉरी मर्द, हाँ ओके। जो रोते हैं उनको मर्द नहीं माना जाते हैं। तमिल में कहावत है, आमला अलवा नाड़ा அப்படின்னுவாங்க। मर्द है तो रोना नहीं, वो गलत है। रोना एक भावना है, हमारा दुख को बाहर निकालने के लिए परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ एक माध्यम है। रुआ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बच्चे जल्दी रोते हैं, बच्चे जल्दी हंसते हैं।
ओके, वैसे ही जब हमें परमेश्वर आनंद से भरता है, हम बहुत खुशी से भर गए, हम हंसना चालू करते हैं। उसमें दिक्कत क्या है? बाहर हंसने में लोगों को दिक्कत नहीं होता है, परमेश्वर के भवन में हंसेंगे तो लोग दुख हो जाता है। परमेश्वर के भवन में कैसे हंसना है? मैं आपको एक वचन दिखाता हूं, निकालिए भजन संहिता 2। भजन संहिता 2 4 पद। जो स्वर्ग में विराजमान है क्या करेगा? किसके बारे में लिखा है? परमेश्वर के बारे में लिखा है। जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। परमेश्वर हंसता है, परमेश्वर रोता है, दोनों करता है। यीशु मसीह जब यरूशलेम को देखा, उनको रोने लगा, उसको देखकर रोने लगा, क्योंकि उनको मालूम था एक बहुत बड़ी आपत्ति उसके ऊपर आने वाला है। जब यीशु मसीह ने अपना चेलों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा, लूका सुसमाचार 10वां अध्याय 1 पद में, उसके बाद चेलों आकर 17 पद में लिखा है, पढ़ेंगे क्या लिखा है? 10 का 17 लूका। आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। आगे आगे मैं यहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, देखो मैं तुझे स्वर्ग में शैतान को बिजली के समान गिरते हुए देखा। वहां पर लिखा था, वो आत्मा में आनंदित कर 21 पढ़िए। आगे, उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। सब बोलिए, यीशु मसीह आनंद से भर गया। हालेलुया। परमेश्वर कैसे हमें आनंद से भरता है? वहीं पर लिखा है, यीशु पवित्र आत्मा में होकर। हालेलुया। मैं आपको एक वचन दिखाता हूं, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे और 9वां वचन जी। 9 तूने धर्म से प्रेम, अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरा परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर कर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। ये कौन सा तेल है? सब बोलिए, कौन सा तेल है? कितने लोग जानते हैं? जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये गैस को नाम कहते हैं लाफ्टर गैस। मैंने साइंस नहीं पढ़ा। कौन सा गैस है? नाइट्रोजन ऑक्साइड को यदि खोलेंगे तो सब लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि उसमें वो स्वभाव है। वैसे ही यहाँ पर गैस नहीं, एक तेल है जिसका नाम है कर्ष रूपी तेल। हालेलुया। जब उस हर्ष रूपी तेल से परमेश्वर यीशु मसीह को अभिषेक किया, सो यीशु मसीह सदा आनंदित रहा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हमें भरता है, हम भी वो आनंद से भर जाते हैं। ध्यान से सुनिए, शैतान को ये मालूम है, इसलिए हमें हमेशा दुख में रखना चाहता है। दुख परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। परमेश्वर दुख के लिए हमें नहीं सृजन किया है।
मैं आपको एक दो वचन दिखाता हूं क्यों शैतान हमें दुख में रखना चाहता है। मेरे साथ निकालिए नीति वचन 17 पद का 22 में लिखा है, दुख होने के कारण क्या होता है। 17 का 22 नीति वचन। मन का आनंद अच्छी औषधि है। सब बोलिए, मन का आनंद अच्छी औषधि है। मेरी हार्ट इज लाइक अ मेडिसिन। जब हम हृदय आनंदित होता है, हमारा जीवन में, शरीर में बीमारी बंद हो जाता है। यदि आज कलीसिया में बहुत सारे लोग बीमारी में हैं, बहुत सारा कारण है, उसमें एक कारण है, लोग परमेश्वर में मगन नहीं हो रहे हैं। जब हम परमेश्वर की मगन में बढ़ जाते हैं, बीमारी ऑटोमेटिकली चंगा हो जाता है। इसे क्या ना, हमें मस्त एक जोक के रीति में एक कहानी बताता है। यीशु मसीह ने जब जायरस के घर आया था, लोगों ने बोला वो मर गई है। लोगों ने क्या बोला? बेटी मर गई है। यीशु ने कहा वो नहीं मरी है, सो रही है। वचन बताती है, सब हंसने लगे। सब हंसने लगे। जब हंसने लगे, यीशु मसीह वो मरा हुआ बेटी को जिंदा कर दिया। जब हम खुशी से रहते हैं, जब हम आनंदित होते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना आसान होता है। हालेलुया, हालेलुया। आनंदित रहने के समय हमारा जीवन में चंगाई होता है। देखिए, आनंद पवित्र आत्मा से मिलता है। रोमियो की पत्री 14 अध्याय 17 पद को आप पढ़ेंगे तो वचन बताती है, परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वो आनंद है। हिंदी में वैसा छोड़ दिया है, तमिल में बहुत अच्छा लिखा है। தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல, அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகும் சந்தோஷமாய் இருக்கிறது। ओके, मेल मिला। ओके, दूसरा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से मिलता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से क्या मिलता है? आनंद मिलता है। वो आनंद हमें भरने के समय हमारा शरीर में चंगाई बहती है। दूसरा, क्यों शैतान हमारा आनंद को नष्ट करता है? क्योंकि आनंद ही हमारा बल है। नहमीया का किताब 8 का 10 में लिखा है, पढ़ेंगे नहमीया 8 का 10। नहमीया 8 का 10। फिर उन्होंने उससे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो। चिकन का भोजन नहीं, चिकना चिकना। हालेलुया। ओके, चिकना चिकना भोजन करो। हालेलुया। मीठा मीठा रस पियो। भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारा प्रभु के लिए पवित्र है। कितने लोग रविवार को पवित्र मानते हैं? हर एक दिन पवित्र है, लेकिन पूरा संसार में रविवार को हम पवित्र मानते हैं। ओके, आज का दिन पवित्र है। उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद 10 तुम्हारा दृढ़ कड़ है। अंग्रेजी में लिखा है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। यहां पर हिंदी में लिखा है, यहोवा का आनंद
तेरा थर्ड गढ़ है। थर्ड गढ़ मतलब तेरी सुरक्षा का स्थान है। आप ध्यान से सुनिए, जिस दिन आपने आनंदित नहीं रहेंगे उस दिन आप पाप में गिरने का वो चांसेस बहुत ज्यादा है। जिस दिन आप आनंद में नहीं रहते हैं उस दिन शैतान आपको मारना बहुत आसान है। जिस दिन आप भूखे हैं उस दिन जो भी मिलता है हम खा लेते हैं ना। जिस दिन आपने बिरयानी से तृप्त हो गई उस दिन आपको कुछ काली चावल दाल मिलेंगे तो आप खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे, क्योंकि आप पहले से तृप्त है। हमारा जीवन में जब हम यहोवा के उपस्थिति का आनंद से भर जाते हैं, फिर संसार का आनंद, संसार का खुशी को हम नहीं ढूंढेंगे। आज कलीसिया में भी बहुत सारे लोग डिप्रेशन में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है मेरे अंदर आनंद की स्रोता है, उसमें मैं आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। अभी थोड़ी देर में हम प्रार्थना में जाएंगे, 5-10 मिनट हम हमारे जीवन में जो स्रोत, हमारा आत्मा में जो श्रोता है उसको खोलेंगे, हम परमेश्वर के आनंद से भरेंगे। हालेलुया। ओके, जो पहले परमेश्वर करता है, जपन का 7 में लिखा है, मैं उनको आनंदित करूंगा। दूसरा, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का कर कहला जाएगा। हमारा जीवन का उद्देश्य वहां पर लिखा है, हम परमेश्वर का घर है। सब बोलिए, मैं परमेश्वर का भवन हूं, मैं परमेश्वर का घर हूं। मेरे साथ निकाल कर पढ़िए एफिसियों की पत्री 2 अध्याय। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय में क्या वचन लिखा गया है, क्या बताती है कि हम कौन हैं। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 11 पद। हाँ, हाँ, ओके। ये हमारा पहला जीवन के, पुराने जीवन के बारे लिखा गया है। जब हम प्रभु को नहीं ग्रहण किए थे, कौन थे, अब हम कौन है, वही अध्याय 19वां पद में पढ़ेंगे। आप कौन नहीं है, विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के आप कौन हो गए हैं, परमेश्वर की घराने हो गए हैं। हालेलुया। अब जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किए, हम परमेश्वर की घराने हो गई, हम परमेश्वर की निवास स्थान हो गई। पहला कुरिन्ती 3:16 में पौलुस कहता है, क्या आप नहीं जानते हैं आप परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आप अभी परमेश्वर का भवन, एक तो ये परमेश्वर का भवन है, वो साथ साथ हमारा शरीर परमेश्वर का भवन बन गया है। इस भवन का उद्देश्य क्या है, सारे जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहला जाएगा। हमारा जीवन में एक बात को हम फोकस करना है, ध्यान देना है, हम दूसरों के लिए मध्यस्थता प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमारा जीवन में दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। हम सब प्रार्थना करते हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं। बहुत समय हमारा प्रार्थना बहुत सीमित है। हमारा आवश्यकता, हमारा जरूरत, हमारा आशीष के लिए हो जाता है। सच में कहना चाहता तो जो मसीह में है उनका आवश्यकता के लिए कोई प्रार्थना का जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा आवश्यकता को अपने समय पर पूरा करता है। हमारा जीवन में हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना
बहुत जरूरी है। एक दो चीज को हम देखेंगे जिसके लिए हम प्रार्थना करना है। पौलुस कहता है रोमियो की पत्री 9वां अध्याय पहला पद, मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, गवाही देता है, मुझे बड़ा शौक है, मेरा मन सदा दुखता रहता है अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरी कुटुंबी है। हाँ, यहाँ पर पौलुस कहता है, यही पौलुस पहले फिलिपियों 4:4 में कहा आनंदित रहो। वो खुद कहता है मैं बहुत दुखित हूं। क्यों दुखित है? मेरा कुटुंबियों के लिए, मेरा परिवार वालों के लिए जो मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं। 10:1 में लिखा है, पढ़ेंगे इसको और समझने के लिए। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, वे उद्धार पाए। आज हम, हमारा परिवार वाले, मतलब हमारा परिवार में अभी तक जो प्रभु को ग्रहण नहीं किए हैं, उनके लिए हम दुख से भरकर प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। अब रुआ पूछेगा मेरा परिवार वाले कौन है? हम कभी कभी बच्चे पूछते हैं, बच्चों को घर में सब जवाब देने से चर्च में जवाब देना इजी लगेगा, क्योंकि फिर वो तुरंत सवाल नहीं पूछेंगे, अगले सवाल। हालेलुया। अपना परिवार वाले, हमारा परिवार में जो अभी तक उतार नहीं पाए, उनके लिए हम प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अपना मित्रों के लिए, अपना मित्रों के लिए, हम सबका मित्र है, हम जानते हैं उनमें से बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण नहीं किए हैं। यदि लोत के लिए अब्राहम ने प्रार्थना नहीं किया होता तो लोत सोदम गोमोरा में नाश हो जाता है। जब अब्राहम की वो प्रार्थना लोत को बचाया है, हमारा प्रार्थना हमारा परिवार वालों को बचाता है। अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया है। अय्यूब किसके लिए प्रार्थना किया है? अपना मित्रों के लिए। परमेश्वर ने अय्यूब को प्रार्थना को देकर अपना मित्रों, उनका मित्रों को आशीषित किया है। प्रे फॉर योर फ्रेंड्स। हम फ्रेंड्स को बहुत गिफ्ट देते हैं। अब रुआ का बर्थडे में उनका फ्रेंड एक अच्छा गिफ्ट दिया था, एक किताब। हम गिफ्ट देते हैं, लेकिन किसी ने कहा सबसे उत्तम गिफ्ट आप अपना मित्र के लिए दे सकते हैं, वो ये है प्रार्थना। हालेलुया। जब हमारा मित्रों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनका जीवन में एक अनंत काल परिवर्तन के लिए परमेश्वर की हाथ कार्य करता है। हालेलुया। फिर अब्राहम ने अबीमेलेक के लिए प्रार्थना किया। अबीमेलेक उस देश की राजा था, उस देश की राजा था। आज हमें भी अपने देश की राजाओं के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पौलुस कहता है पहला तीमुथियुस 2 अध्याय, तीमुथियुस को एक आज्ञा देकर कहता है, तीमुथियुस मैं सबसे पहले आपसे ये कहता हूं, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय पहला वचन, अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। आगे, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम जीवन बिताए। तीसरी बात, सबसे पहले हमारा कुटुंबियों के लिए प्रार्थना करना है, दूसरा हमारा मित्रों के लिए प्रार्थना करना है, तीसरा हमारा राजाओं के लिए प्रार्थना करना है। जब हम वैसे करते हैं, परमेश्वर राजाओं की हृदय को
अपने इच्छा के अनुसार बदलता है। हालेलुया। हमारा जीवन में ये 3 उद्देश्य को परमेश्वर चाहता है। मेरा भवन सब जातियों के लिए प्रार्थना का भवन कहला जाएगा। प्रार्थना का भवन में क्या होना चाहिए? प्रार्थना होना चाहिए। जब प्रार्थना का भवन को डाकू का घर बना दिया है ना, डाकू को यीशु मसीह को गुस्सा आया था। यीशु मसीह ने कहा मेरा भवन को आप वैसा कैसे कर सकते हैं? आज भी हमारे जीवन में बहुत समय हम उस उद्देश्य को छोड़कर बहुत सारी बातों में उलझन हो जाते हैं। हम आज वापस आएंगे। परमेश्वर मेरा जीवन का उद्देश्य आपने रखा है। मैं मेरा कुटुंबियों के लिए, मेरी मित्रों के लिए, मेरी देश के लिए प्रार्थना करना है। और एक और समय जब सादा समय मिलता है उसके लिए और ज़्यादा हम देखेंगे। लेकिन आज हम इस 2 बात को देखा है। सबसे पहले परमेश्वर हमें आनंदित करना चाहता है। दूसरा, हमारे द्वारा दूसरों के लिए विनती करना चाहता है। अपने स्थानों में खड़े हो जाइए। थोड़ी देर हम प्रार्थना में जाने वाले हैं। परमेश्वर का उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। परमेश्वर हमें भरना चाहता है। आज आपका जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करना चाहता है। एक वचन को हम पढ़कर फिर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेरितों के काम 15 अध्याय, प्रेरितों के काम 13 अध्याय, प्रेरितों के काम 13 अध्याय, 52 वचन, 52 13 का 52। और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से भरपूर होते रहा। आनंद और पवित्र आत्मा साथ साथ चलता है। हालेलुया। आनंद और पवित्र आत्मा साथ साथ चलता है।